मॉर्निंग एवरीवन। ये आफ्टर द फोटोशूट ही हो गया, मसाला बनाना पड़ेगा लिंटर के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो गुड मॉर्निंग विद टी। मैं आपकी टी पी रही हूँ, गला दर्द है, दैट्स वाई। सो चलते हैं आगे का दिन, आपको फटाफट दिखाते क्या होता है। ये लोगों को खाते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। सब्जी भी है? हाँ, कद्दू की सब्जी भी लगी। मनीष ने रात को रोटी नहीं खाई है, इसलिए आज सुबह ब्रेकफास्ट में दाल चावल। दाल उसके फेवरेट हैं, मेरे थोड़े कम हैं। मतलब दाल चावल ठीक लगते हैं, लेकिन रोज नहीं खा सकते। आप रोज खा सकते हैं जी। जैसा आपने बोला, मैं आपके वचनों के हिसाब से कपड़े सुखाने छत में जा रहा हूँ। थैंक यू। बोल रहे मनीष के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, और उसका ऑफिस भी स्टार्ट होने वाला है। एलिसा स्कूल चली गई है और तबीयत में थोड़ा बेटर हो गई हूँ पहले से। प्रॉपरली रिकवर्ड नहीं हूँ, बट थोड़ी सी प्रॉपरली मतलब अपने आप को रिकवर कर रही हूँ विद द गुड हेल्थ। हम स्टार्ट करते हैं आज का दिन, और दाल चावल और वो बना है घर में आज। कद्दू की सब्ज़ी मनीष ने तो आपके सामने ब्रेकफास्ट कर ही लिया। अब मैं थोड़ी देर में करूँगी। मैंने अभी चाय पी है, बिकॉज बहुत गला दर्द हो रहा था, दैट्स वाई। और जो दिल्ली वाले उनको काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है नो, तो सब अपना ध्यान रखें, मौसम बहुत बेकार है। तो मैं आई थी ज़ूडियो, और उसका एक हॉल आएगा आपके लिए, सबके लिए। और विद दैट ज़ूडियो का मैंने पूरा एक शॉट क्रिएट किया है, आप उसे डेफिनेटली देखना और मुझे यहाँ के बताना कि आपको कैसा लगा। कि मैं यहाँ आई थी, आपको बता रही हूँ। ये देखो, मैं ज़ूडियो गई थी अभी, और ये रहा सामान मैंने ले लिया है। और अगर आपको देखना है कि मैंने क्या क्या लिया है, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करो और आपको नोटिफिकेशन आएगा रिगार्डिंग व्हाट आई बॉट। हैनेसा का टाइम हो चुका है, मैं फटाफट उसको पिक करने जा रही हूँ। मनीष वहीं मुझे मिल जाएगा, एंड फिर आपसे मिलती हूँ। जिम का अपडेट देती हूँ मैंने जिम ना 2-3 दिन बीच में नहीं किया, बिकॉज मैं बहुत अनवेल थी। लेकिन आज मैं जब क्लास बुक कर रही थी तो क्लास पूरी फुल आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा वॉक भी हो जाएगी। तो मैं अपने घर से पूरा ज़ूडियो तक, जो कि होगा 3-4 किलोमीटर, मैं कॉन्टीन्यूस वॉक करती रही। और अभी भी मैं वॉक करके हैनेसा को स्कूल तक जा रही हूँ। सो मेरी थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मज़ा आ रहा है। देखो मौसम कितना काला हो रखा है। बाय द वे मैं छाता लाई हूँ, सो तभी मैं आराम से चौड़े में घूम रही हूँ। मनीष डायरेक्टली स्कूल मिल जाएगा मेरे को, और ज़ूडियो से इसका स्कूल है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, तो मेरी 5 किलोमीटर की वॉक ऑलमोस्ट हो जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। ऐसा इज़ हेयर। हैनेसा हाई कर दो यहाँ पर वीडियो में। हैनेसा हाई कर दो। बाहर क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है? अब मनीष की वेट कर रहे हैं। बाहर आ रही है बारिश, और डिमांड क्या हो सकती है सोचो। और मनीष ने डिमांड किया है पकोड़े, तो मैं बनाने वाली हूँ पकोड़े। आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं पकोड़े। सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, मेरी अपनी है। अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो बना लेना, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। बाय द वे, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। जब हैनेसा को पिक करने गई थी तो मैं भीग गई थी अच्छे खासी। फिर मैंने आके कपड़े वपड़े चेंज किए, हैनेसा को सेटल किया, उसको खाना वाना खिलाया। खाना वाना खिलाने के बाद काफ़ी देर भी हो गई है, 3 बजने वाले हैं। और अब जो डिमांड है वो है पकोड़े की। सो मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कर दी। तो मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ, और मैंने इसमें आलू, प्याज एंड गोभी मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने ये सारा डालूंगी। और अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। बाय द वे, ये जज मत करना कि ये ब्लैक क्या है, ये मैंने सरसों का तेल जलाया है, इसलिए ऐसा हो गया। और मैंने इसकी गैस को बंद कर दिया है। सो मैं अब आगे का बताती हूँ। बाय द वे, आई डू रिमेंबर कि राजमा चावल की रेसिपी में मैंने बोला था कि मैं सरसों का तेल यूज़ नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि
मेरा पर्सनल कुछ रीज़न है कि मैंने किसी की एक गंदी सब्ज़ी खा ली थी सरसों के तेल की, उससे मेरा टेस्ट ही बेकार हो गया सरसों के तेल का। और मुझे सरसों का तेल पसंद था एनेसा से पहले, और मुझे उसकी स्मेल अभी भी थोड़ा सा परेशान कर रही है आजकल, तो दैट्स वाई आई डोंट यूज़ इट। वैसे आप फ्राई वगैरह या सब्ज़ी कोई भी बनाते हो, मैं सूखी सब्ज़ी अभी भी सरसों के तेल की बनाती हूँ, सिर्फ जो तरी वाली होती है वो सरसों के तेल की नहीं बना रही हूँ। और फ्राई के लिए आई यूज़ सरसों का तेल बिकॉज इट्स मोर हेल्दी देन रिफाइंड। तो प्रेगनेंसी में काफ़ी लोगों को इश्यूज़ होते हैं, मुझे सरसों का तेल का इशू था, सो दैट्स वाई आई शेयर विद यू। बाय द वे मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। जितना भी सामान है वो मैं सारा एक परात में डाल दे रही हूँ। मेरी जो ये रेसिपी है मैं अलग से इसमें बेसन नहीं घोल के उसमें डालूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे इसमें बेसन डालती हूँ। ये देखो, ये है राजधानी का बेसन, ऐड नहीं है, बता रही हूँ कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर ऐसे मैं सारा बेसन जो है निकाल लूँगी। थोड़ा गिर जाए तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। अब आप देख लो इसकी क्वांटिटी मैंने इस टाइप के ऐसे कुछ डाला है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। आपको बताती हूँ कि मैं क्या डालने वाली हूँ। इसमें मैं डालूँगी नमक, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्ट को कम बढ़ करें। इतनी हल्दी डाल रही हूँ मैं, देख लो। बाकी धनिया पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन, और इसको ऐसे गूंद लूँगी मैं, जैसे आटा गूंदते हैं ना, इस टाइप से। इसका फ्लेवर ही अलग बनेगा। आप चाहो तो इसमें मिर्ची डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही बिकॉज एनेसा नहीं खाना है, तो मैं अवॉइड करूँगी मिर्ची डालना इसमें। तक आप देखो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, तो पानी अब डालते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस टाइप का करना है आपको। इस टाइप से अगर आप बनाओगे पकोड़े तो इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी बनेगा। आप एक बार ऐसे करके बनाना, बहुत कुरकुरे बनते हैं। एज पर डिमांड मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल दे रही हूँ कि एनेसा कह रही है मैं भी खा लूँगी। इतनी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कम डाल रही हूँ, मुझे पता है अभी हाँ कर रही है, बाद में मना कर देगी शायद। सो जब तक आप देख रहे हो तेल की गैस बहुत कम है, आप उतनी गैस रखो। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। अभी आपके सामने आपको करके दिखाती हूँ। देखो कैसा हो गया ना, इसका ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। अब आपने देखा कि गैस में मैंने जो ऑयल है वो गर्म कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगी। अब ये ना कम कम डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो चिपक के आपस में ख़राब हो जाते हैं। और मैं इसे कम फ्लेम पे बना रही हूँ, आप इसे कम पे ही बनाना। बीच में मैं आपको बताऊंगी कि कब। देखो मैंने कम ही डाले हैं, बहुत कम डाले हैं। बाकी देखो पूरा का पूरा मिक्सचर यहाँ पड़ा है। तो ये कम बैटर में, कम में जितना भी बनाओगे उतने अच्छे बनेंगे। एक इस टाइप का वो ले लो। देखो कितने कुरकुरे टाइप के बन गए ना। और इसको अब अच्छे से पकने देंगे इसी में। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी देर तक पक चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल दूँगी, ये देखो। और सारा इसका ऑयल के लिए मैंने एक बटर पेपर नीचे रख दिया है, सो दैट जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अभी आपको ये सामने एक और बैटर बनाएंगे ताकि आपको पता लग जाए। और जो फर्स्ट वाला खान बनेगा वो हमेशा आपका ऐसे ही बनेगा, थोड़ा अलग अलग कलर का। फिर सेकंड वाले में आपका थोड़ा बेटर होता रहेगा। मेरे साथ तो ये होता है, आप लोग के साथ क्या होता है प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में।
सन लेना और एक साइड पर रख देना, रख दूंगी। बहुत भरना नहीं है, मतलब पॉइंट इसके आप भर देते हो तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपकते हैं और बहुत कम कुरकुरे बनते हैं। तो अगर आप कुरकुरे खाना चाहते हो इस टाइप से जैसे मैं बना रही हूँ तो इसी टाइप से बनाओ, कम कम डाल के, भरना नहीं है। सो पकौड़े तो रेडी है, लेकिन अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो ऑर्डर कर लो। अगर आप ये चाट मसाला इसमें नहीं डालोगे तो ये बिल्कुल भी वो नहीं बनेंगे जो मैं चाहती हूँ। आप लोग ट्राई करें, इसके साथ जो इसका टेस्ट आता है ना ये 4 चांद लगा देता है, तो डोंट मिस ऑन दैट। खाते हैं इसको। और एक और चीज़, अगर ये नहीं है और हरी चटनी नहीं है तो बना लेना। हरी चटनी के बिना पकोड़े थोड़े अधूरे हैं। और चाय, मैं चाय पी नहीं रही हूँ, मैं जस्ट पकोड़े खा रही हूँ बिकॉज आज सुबह ही चाय मैंने पी लिया और मैं बहुत कम चाय पीती हूँ जब मेरा गला ठीक नहीं होता। ये तो मैंने मनीष के हिसाब से आज बना दिए क्योंकि उसका बहुत मन था। और हैनिसा ने तो अपने फ्रेंच फ्राइज़ ये वाले खा भी लिए, उसने बिना चाट मसाले के खाए पाते। हेलो मनीष, कैसे बने? बहुत यम्मी। आपको पसंद आ गए? हाँ, ऑन योर डिमांड। कुरकुरे पकोड़े बारिश के बीच में बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। बारिश का मौसम एंड बस चाय मिसिंग है एंड चटनी, हरी चटनी, राइट? चलो बाय बाय, बाय कर दो। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगा है तो डेफिनेटली घर पे ट्राई कर रहे हो और मुझे बताना कैसे बने थे। एंड अब आपके सामने मैं एक खा के आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। सो ये है, मनीष कॉल पे, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रही होगी उसको, बट ये है लाइक वाइज गोभी का पकौड़ा। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत कुरकुरे बने हैं। हैनिसा भी रिव्यू दे रही है, अच्छा है। हैनिसा को मैं दिखाती हूँ अब क्या खा रही है। ये हमने आलू के, और इसमें हमने वो नहीं डाला था चाट मसाला। मैं स्पून से खाऊंगी। खा के दिखा दो सबको कैसे खाते हैं। इसके नखरे अलग हैं, ये कह रही है मैं स्पून से पकौड़ा खाऊंगी। यू लाइक इट? यस। ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने सोचा गोभी का ट्राई किया, आलू का भी आपके साथ ट्राई करते हैं। एंड बहुत यम्मी है। अगर हरी चटनी मिल जाती तो मज़ा दुगना हो जाता वैसे, बट कोई बात नहीं। आज धनिया भी नहीं था घर में, पुदीना भी नहीं था, तो जब बनाऊंगी तो दिखा देंगे आपको। और चाय मैंने आपको बता दिया मैं नहीं बना रही हूँ बिकॉज मैंने सुबह अपने हिस्से की चाय पी ली थी और मैं 2 बार चाय तो बिल्कुल नहीं पी सकती। और मैं चाय एक्चुअली पीती ही नहीं हूँ, जब मेरा गला दर्द होता है तभी पीती हूँ बस। मैं आपको ये दिखा रही थी कि कितना कुरकुरा है, देखो। हाय हेलो। चंकी तो भी ड्राइव कर रहा है। हेलो चंकी। हेलो। हमने सोचा मौसम बढ़िया है, चलो थोड़ा घूम आते हैं। आज खतरनाक बारिश हुई है। आज तो बारिश जो हुई है ना पूरी गीली होके हम आए हैनिसा को जब लेने गए। जबरदस्त लीडे मनाया है हाँ, दिल्ली वालों ने। आज खूब बारिश हुई है और अभी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, बूंद 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 चल ही रही है। क्या करें आप? क्या करना है बताओ, वीडियो में बताओ सबको। रोज गार्डन चलो। गार्डन और पार्क के अलावा हमारा आजकल कुछ है नहीं सहारा, वहीं जा रहे हैं। तो एवरीवन, आ गए हैं हम रोज गार्डन। हेलो हैनिसा। अरे ये रोज, ये देखो रोज गार्डन में कितने प्यारे ट्रीज लगाए हुए हैं। ऐसे देखो ये ग्रीनरी कितनी अच्छी है। थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है लेकिन मज़ा आ रहा है ओवरऑल।
whisper? Where do thoughts go? The saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace that feels heaven sent. Through bookstore windows, the stories unfold between dusty pages. थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। सो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है गार्डन। बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये छाता तो मैं लेके आई थी हैनेसा के लिए। हैनेसा अपना अलग लगी हुई है अपनी दादी के साथ वहाँ पर पीछे और वॉक कर रही है। वो भाग भाग के आ रही है दादी के पास। हाय, हेलो। मॉल लेके आए हैं। हैनेसा कहाँ आए हो मॉल में? पैंटलून्स। हाँ, हैनेसा को पैंटलून्स लेके जा रही हूँ। इसके लिए मतलब मम्मी और चंकी थोड़ा आगे हैं, बट हम लोग पैंटलून्स में अंदर जाएंगे और हैनेसा के लिए पजामा खरीदना है। आओ इस साइड से, इस साइड है किड्स का सेक्शन, इधर चलो और जाओ। दादी और चाचू कहाँ हैं? डिकैथलॉन के अंदर है, जाओ। पूरा डिकैथलॉन। मम्मी और चंकी उसके अंदर गए हैं 2 मिनट और हैनेसा भी वहीं जा रही है। जाओ फटाफट से। दादी ने ली है ये वाली चप्पलें, मम्मी को डिकैथलॉन से लेनी थी और एक और ली है। दिखाओ इधर, आस पास आके दिखाना जरा कैसी है सबको। बहुत सुंदर है। किसी को कंफर्टेबल चप्पल लेनी है तो डिकैथलॉन जाते हैं। ये भी मम्मी लाई है। मम्मी ऑलरेडी ऐसे एक पहनती थी पहले। सर ने रोटी खा ली है दादी के घर पे। खा ली ना हैनेसा? अब क्या खा रहे हो? क्या है ये? इसको रिवॉर्ड में कुछ मिला है, अब ये एंजॉय कर रही है। क्या चल रहा है भाई? अरे दिल्ली डूब गई भाई, दिल्ली डूब गई। दिल्ली डूब गई? दिल्ली में इतने सुंदर घर कब से होने लग गए भाई? ये देखना। सुंदर कहाँ है, झोपड़ियाँ हो गई सारी। सारी झोपड़ियाँ हो गई बीच पे, निकाल दिया। हेलो भाई। अरे भाई कहाँ भाग गया भाई? अरे भाई कहाँ चला गया भाई? वॉशरूम में। हम लोग घर आ गए हैं एंड अब सोने लगे हैं। हैनेसा ऑलरेडी स्लीप में है। मनीष गुड नाइट बोल दो फटाफट। गुड नाइट गाइस। सो गुड नाइट हैनेसा की तरफ। ओके हैनेसा, आपकी आवाज़ आ गई। सो जाओ। चलो ठीक है, ओके आप लोग भी सो जाइए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।